हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नए सेशन को। इसमें हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं एक विद्यार्थी जिसका नाम है सरस्वती से। और सरस्वती से क्वेश्चन करने वाले हैं रिगार्डिंग द चैप्टर राजा, किसान और नगर, जो कि महाजनपद काल से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इनसे किया जाएगा। ये जवाब भी देगी, इससे पता चलेगा कि इसकी तैयारी कैसी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत सामने है। और दूसरा जो आपको पता चलने वाला है वो है कि कौन कौन से प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपीटेडली वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सरस्वती से फीडबैक लेते हैं कि कहीं उसको डर तो नहीं लग रहा है। नहीं। तैयार हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न उत्तर, डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पर आते हैं हम लोग, और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है या जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे आप नोट करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र किसकी रचना है? बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। बहुत अच्छा। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। अच्छा, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। अच्छा, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महापिलुपति। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, महिला संत का नाम बताओ कुछ। मीरा अंडाल कराइकल। बहुत अच्छा। आगे है कि धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने की। बहुत अच्छा। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि लगातार प्रश्न के उत्तर आ ही रहे हैं, तो आगे प्रश्न उत्तर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो चलिए हम सीट को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आगे का प्रश्न। मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला। बहुत अच्छा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। और जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बहुत अच्छा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान? पन्याध्यक्ष। बहुत अच्छा। मौर्य वंश की राजधानी? पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? उदयन। कौन से नदियों के संगम पर? गंगा, सोन, पुनपुन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, मौर्य प्रशासन में महाहर्ता कौन था? महाहर्ता राजकीय कर संग्रह अधिकारी। हाँ, जो टैक्स कलेक्शन करता था उस अधिकारी को कहते थे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? भूमिदान था। भूमिदान करने की प्रक्रिया ब्राह्मदेय कहलाती थी। अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। बहुत अच्छा। अच्छा, अशोक ने किस चीज का प्रचार किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार को उसने क्या कहा था, क्या नाम दिया था, जो जीवन के अंतिम दिनों में स्वीकार कर लिया था? धम्म। वेरी गुड। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, कौन थे ये लोग? अशोक की पुत्रियां। हाँ, पुत्र पुत्रियां। बहुत अच्छा। इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए इसे कहाँ भेजा था? श्रीलंका को किस नाम से जानते हैं? सिंघल द्वीप के नाम से जानते हैं। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन करना शुरू किया? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। बहुत अच्छा। राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? सालवती था। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? कौटिल्य ने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? बोलो बोलो। तोशली। बहुत अच्छी, तोशली। बहुत अच्छा। अभी तक जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, इसने एक भी प्रश्न को मिस नहीं किया है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अच्छे से जवाब दे रही है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग आई होप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो प्रश्न है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? पटना का वासी था। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा गया? लौह युगीन। जैसा कि पता है कि कांस्य युगीन के बाद लौह युगीन सभ्यता आई और महाजनपद काल में कई लौह के कारखाने भी खोले गए थे, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? वोक्जागोई का अभिलेख। बहुत अच्छा। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र है? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शायद शादी हुआ था ना। किसका, क्या नाम था बेटी का? याद आ रहा है? हेलेना। हेलेना नाम था। बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, दो लगातार सीट में एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि तैयारी कैसी है और आप लोग आई होप नोट कर रहे होंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख या शिलालेख में। बहुत अच्छा। चीनी यात्री फाहियन किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, इसे और किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। बहुत अच्छा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया? एरन अभिलेख में। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी
किस के शासनकाल का वर्णन करती है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई? चंद्रगुप्त मौर्य 319 से 20 ईस्वी। 20 ईस्वी। अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर हम बोले शक संवत? शक संवत 78 ईस्वी। हाँ, किसके द्वारा? अशोक। अशोक के बाद कौन? अंतिम बौद्ध संगति जब जिसने करवाया था? कनिष्क। बहुत अच्छा। चौथी बौद्ध संगति। चौथी और यह अंतिम बौद्ध संगति। बहुत अच्छा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। बहुत अच्छा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। आप लोग आई होप नोट कर रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी पूछे जाने हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 3वीं शताब्दी से पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे वैनसा कहाँ के थे? फ्रांस के थे। किस देश से आए थे वो? हमारा कोई पड़ोसी देश था। चीन से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि? खरोष्ट लिपि। और कौन सी लिपि थी उस समय? ब्राह्मी लिपि थी। बहुत अच्छा। अच्छा, अशोक के शिलालेखों में कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? 44 है ना। अच्छा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हो पाया? ब्रिटेन में नहीं प्रचारित। ये बाय ऑप्शन क्वेश्चन था, है ना। आगे चलते हैं। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तक्षशिला। हाँ। जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगृह। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? वैद्य के रूप में। वैद्य मतलब क्या होता है? वैद्य का मतलब जो उपचार करते हैं। उपचार करता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो शल्य चिकित्सा वगैरह और आयुर्वेद के ज्ञान को रखता है उसे वैद्य कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। बहुत और भी प्रश्न है, जैसा कि सीट तैयार है हमारे पास, प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। तो अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है? भागलपुर जिला, जो हमारा पड़ोसी जिला भी है ना, हमारे झारखंड से सटा हुआ। तो चलते हैं। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। अच्छा, हर्यक वंश को और किस नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश के नाम से। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने सब अपने पिता को मार मार के मतलब राजा बना था। कौन कौन था बताओ तो? बिंबिसार को किसने मारा? याद करो। अजातशत्रु। और अजातशत्रु किसने मारा था? उदयन ने। और उदयन ने क्या बनाया था फिर? उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना मतलब राजधानी बनाया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तैयारी जबरदस्त है। थोड़े बहुत तो मिस्टेक्स होते ही रहते हैं, पर जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि इस बच्ची की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट करते चलिएगा। आगे है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? गांधार राज्य में स्थित। अच्छा, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध याद करो। मौर्य वंश का बृहद्रथ वंश। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। बहुत अच्छा। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और फ्रांस का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? नेपोलियन। मगध की प्राचीनतम राजधानी? राजगृह थी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मगध का प्राचीनतम राजवंश? हर्यक वंश। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वाधिक अपनी राजधानी बनाई? उदयन। सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी उदयन ने ना। चलो आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किन नदियों के संगम पर? गंगा, सोन, पुनपुन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया? मगध में रथमूसल का प्रयोग किया गया था। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? तक्षशिला में अध्ययन किया था चाणक्य ने। जैसा कि पता है कि लाभदीप्ति बंदरगाह अवस्थित कहाँ पे? बंगाल में। प्राचीन भारत के ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में। शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी? तांबा। बहुत अच्छा, लगातार जवाब का सिलसिला यहाँ पे चलता जा रहा है। अभी भी सीट कंप्लीट नहीं हुआ, सीट को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि बच्ची में बहुत दम है, आगे देखा जाए आगे दम है या पानी कम है ये तो देखा ही जाएगा। पर ध्यान रखिए, अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। तो बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, ब्राह्मी लिपि। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से?
अपने स्वयं के खर्च पर सुदर्शनशील की मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस ईयर ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि सुदर्शनशील का मरम्मत किसने करवाया था। ये 2023 का जो बीपीएससी रिसेंट एग्जाम हुआ है, तो आपने स्वयं के खर्च पर रुद्रदामन ने सुदर्शनशील का निर्माण करवाया था। चलो आगे क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अच्छा, मौर्य वंश के जो 3 शासक थे, पहले 3 उनका नाम बताओ तुम। पहले 3 सबसे पहले कौन आए जिसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार और अजातशत्रु। हाँ, उसके बाद अशोक। 3। अजातशत्रु बिंबिसार के वंश से था। हाँ। बिंबिसार और बिंदुसार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे, जबकि बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य को और किन के नाम से जानते हैं? चाणक्य, विष्णुगुप्त। हाँ, बहुत अच्छे। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी। और मैंने पहले भी कहा कि कनिष्क कुषाण वंश थे और इन्हीं के समय में कौन सा संवत चलाया गया था? शक संवत चलाया गया था। अच्छा, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। बहुत अच्छा। महाधम्म मात्रो की नियुक्ति किसने की थी? अशोक। अच्छा, बता सकती हो कि महाधम्म मात्रो था क्या? ये अधिकारी होते थे। हाँ। किसके प्रचार के लिए? धम्म के प्रचार के लिए। बहुत अच्छा, याद है इसको। तो आगे चलते हैं। जीवक वैद किस वंश के काल में थे? हर्यक वंश के काल में जीवक वैद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ मिल रहे होंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट है उनका रिपीटेशन तो हो ही जाता है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? श्रीलंका में। और अपने बेटे बेटी को भेजा था ना? हाँ, फिर से एक बार नाम बता दो उनका। संघमित्रा। बहुत अच्छा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। हाँ। तो इसी तरह से जवाब लगातार चल रहा है और कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी हम लोग लेने वाले हैं। इससे पहले कि उनका डिस्कशन हो, तो पूछ लेते हैं सरस्वती से एक बात कि सरस्वती, तुमको तुम्हारे पढ़ने का शेड्यूल क्या होता है? तुम कब पढ़ना ज्यादा पसंद करती हो? तो सुबह और शाम को। सुबह मतलब एकदम सुबह उठती हो या फिर जैसे नॉर्मली उठने के बाद? नहीं सर, 4 बजे। 4 बजे उठती हो। जैसा कि आपको पता चला होगा, मेहनती बच्ची है। और शाम में कौन सा टाइम रहता है पढ़ने का? 6 बजे। अच्छा, रिवीजन करने का तरीका क्या रहता है तुम्हारा? तो कैसे रिवीजन करती हो? फोन से लिख के या फिर किसी और तरीके से? लिख के रिवीजन करती हो। बहुत अच्छा। रफ शीट में लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। एक समय तक ना, जब तक आप कॉपी चीजते नहीं रहिएगा ना, तब तक आपका नॉलेज ना बूस्ट नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला को फिर कंटिन्यू करते हैं। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? सबसे पुरानी राजधानी मगध की राजगृह। राजगृह और किस नाम से जानते हैं? ग्रीवराज के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त शासकों ने बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना? चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में पूछा जाता है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी किसकी मिलती है? गुप्त काल की। अच्छा, पतंजलि कौन थे? पतंजलि मतलब कौन सा दर्शन? इन्होंने योग दर्शन दिया था। ठीक है, जितना भी योगा होता है ना, इसमें पतंजलि, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में भी पतंजलि का टैग लगा रहता है ना, तो योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। तो आगे चलते हैं कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सर क्या कहा गया है बताओ? राजसंघ, गणसंघ, महासंघ, गणसंघ कहा गया है। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन को और किस नाम से जानते हैं? उदयभद्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, पतंजलि की महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया। अच्छा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट। 261 ईस्वी में हुआ था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया? अजातशत्रु ने किया था। बहुत अच्छा। और कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, अभी तक क्वेश्चंस बहुत ही कम, नहीं के बराबर ड्रॉप्स हुए इस बच्ची के। कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। डर लग रहा है क्या? कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त। आगे चलते हैं कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त अभिलेख कहाँ से मिला है?
अगर एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है ना। चलो आगे अंतिम प्रश्न तुमसे पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास के लिखने का प्रयास किया था? देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। हाँ, देवदत्त रामकृष्ण भटनागर या भंडाकर ने सर्वप्रथम अभिलेखों के आधार पर अशोक को लिखने का प्रयास किया था। जैसा कि आपको पता है हमने सीट कंप्लीट कर लिया है। ये बच्ची बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दी है, लगभग सारे प्रश्नों का जवाब इसका अच्छी तरीके से आया है। तो आगे तुमको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत शुभेच्छाएं। आई होप कि तुम तैयारी कर रही हो। तैयारी ठीक चल रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, डर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, कॉन्फिडेंट है और आपको पता भी चल रहा होगा कि इस बोल्डनेस से इसने जवाब दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक नए स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर नया देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।